बिहार विधानमंडल के बजट सत्र का आज चौथा दिन। सदन में बजट को लेकर होगी चर्चा। सत्र के हंगामेदार होने के पूरे आसार। बिहार में शिक्षा विभाग की लगातार बढ़ती जा रही चुनौतियां। अपनी मांगों को लेकर शिक्षक अभ्यर्थी आज से करेंगे आंदोलन। यूपी में छठे चरण की वोटिंग जारी। 10 जिलों के 57 सीटों पर हो रही मतदान। सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम। छठे चरण की वोटिंग के बीच 7वें चरण के लिए जोर पकड़ेगा प्रचार। पीएम मोदी करेंगे जनसभा तो अखिलेश ममता भी रण क्षेत्र में। नमस्कार, डीटीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा वर्मा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की और सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश में हो रहे विधानसभा चुनाव की। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए मतदान का आज छठा चरण है। पूर्वांचल के 10 जिलों में आपको बता दें कि 57 विधानसभा सीटों पर वोटिंग जारी है। छठे चरण में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कर्मभूमि गोरखपुर के साथ ही अंबेडकर नगर, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया और बलिया जिले में वोट डाले जा रहे हैं। मतदान के लिए प्रशासन से सुरक्षा के चौबंद इंतजाम किए गए हैं। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के लिए पुलिस और होमगार्ड्स के साथ अर्धसैनिक बलों के जवान भी तैनात किए गए हैं। तो बता दें आपको कि आज यूपी में छठे चरण की वोटिंग है और इसी को लेकर वोटिंग जारी है। सुबह से ही पोलिंग बूथ पर लोग जुटने लगे हैं और आज योगी आदित्यनाथ की भी किस्मत का फैसला अगर हम कहें तो ईवीएम में कैद होगा। देखिए, यूपी में छठे चरण की वोटिंग को लेकर के सुरक्षा के पूरे इंतजाम हैं और एक तरफ जहां आज छठे चरण का मतदान है, वहीं अगर दूसरी तरफ बात करें तो योगी आदित्यनाथ ने वोट डाल लिया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में आज छठे चरण की वोटिंग हो रही है और उत्तर प्रदेश में आज वोटिंग आपको बता दें कि बस्ती, संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, गोरखपुर, बलरामपुर, अंबेडकर नगर और बलिया के 57 सीटों पर आज मतदान जारी है। और आज की सियासी जंग में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की किस्मत का भी फैसला होना है। तो देखिए, पीएम लगातार अपने प्रचार प्रसार में योगी आदित्यनाथ की अगर हम बात करें तो वो लगातार ये कहते आए हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी इस बार फिर से रिकॉर्ड बढ़ोतरी से जीत दर्ज करेगी। वहीं सपा का ये दावा है कि इस बार जनता जो है वो उन्हें चुनने वाली है, इस बार उन्हें मौका देने वाली है। अब देखना यह है कि आखिरकार जनता चुनते किसे है, मौका किसे देती है और यूपी में दोबारा किसकी सरकार बनती है। क्या बीजेपी की या फिर जो जनता है वो सपा को इस बार मौका देगी। तो लगातार मतदान जारी है और लंबी लंबी कतारें सुबह से ही लगी हुई हैं। तो देखिए, सिद्धार्थनगर जिले की बात कर ले तो यहाँ पर 5 विधानसभा सीटें हैं और 5 विधानसभा सीटों पर यहाँ पर वोटिंग जारी है। वहीं अगर जिक्र करें तो लगातार सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम हैं, बंदोबस्त पूरी तरीके से किए गए हैं और इसी के मद्देनजर मतदान जारी है। कुशीनगर से हमारे संवाददाता मुकेश पटेल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मुकेश, वहां पर छठे चरण का मतदान जारी है, क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही हैं सुबह सुबह? जी मैडम, आपको बता दिया जाए कि काफी उत्साह देने के लिए सुबह सुबह लोग कतार में खड़े हैं। जिले में 7 विधानसभा 7 विधानसभा मतदान चालू है। वहाँ पे 305 बूथ पे 12,020 कर्मचारी मतदान स्थल मौजूद है। 206 सेक्टर मजदूर की नजर रख रहे हैं। जी मैडम, ये बताइए, वहां पर कड़ी टक्कर किसके बीच आपको देखने को मिल रही है? जी मुकेश, आपसे जानना चाहेंगे कि वहां पर जनता वोट कर रही है, ऐसे में क्या लगता है कड़ी टक्कर किनके बीच दिख रही है? जी, यहाँ पे निश्चित तौर पे बीजेपी और सपा में लड़ाई चल रही है। हम इस समय इसमें सबसे हॉट सीट चंपुरी राज विधानसभा मौजूद। यहाँ पे बीजेपी और कांग्रेस में कड़ी टक्कर है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी 2 बार विधायक रह चुके हैं। इसके बावजूद आज मतदान स्थल पे वो वोटिंग करने अभी 10 मिनट पहुंचने वाले हैं।
बिल्कुल मुकेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, यहाँ पर 10 जिलों की 57 सीटों पर मतदान हो रहा है। सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम के मद्देनजर लगातार मतदान जारी है और सुबह 7 बजे से ही मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। धीरे धीरे मतदान केंद्रों पर लोग जुट रहे हैं। बातचीत अगर हम अलग अलग जनपद की करें, यहाँ पर जो मतदान चल रहे हैं, तो ऐसे में सिद्धार्थनगर में 5 विधानसभा सीटें हैं और सुबह 7 बजे से ही यहाँ पर मतदान शुरू हो चुका है। धीरे धीरे बूथों पर मतदाता जो हैं वो पहुँचने लगे हैं। सुबह में युवा वोटर में उत्साह देखने को मिला और सबसे पहले मतदान केंद्रों पर युवा मतदाता पहुंचना शुरू कर चुके हैं। कई स्थानों पर वोट डालने के बाद मतदाता उत्साह से भरे नजर आए। पहली बार वोट करने वाले मतदाताओं में भी गजब का उत्साह देखने को मिलता है, क्योंकि अगर बात करें प्रयागराज की, तो प्रयागराज में भी आपको बता दें कि यहाँ पर बलिया का अगर हम जिक्र करें तो 7 विधानसभा सीटें हैं, वोट डाले जा रहे हैं और इन सीटों पर कुल 82 प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर लगी है। इस खबर पर अधिक बातचीत के लिए हमारे संवाददाता पारस हमारे साथ बस्ती से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पारस, छठे चरण का मतदान सुबह 7 बजे से ही जारी है, क्या कुछ अपडेट? जी, मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो गया है और इस बस्ती जिले में 5 विधानसभा है। 5 विधानसभाओं में मतदान शुरू हो गया है। सुबह 7 बजे से ही मतदाताओं के बीच जो है उत्साह देखा जा रहा है। सुबह का टाइम होने के कारण जो धीरे धीरे अब मतदाता जैसे जैसे दिन बढ़ता जा रहा है, वैसे धीरे धीरे मतदाता अपने घरों से निकल करके जो है बूथों की तरफ आ रहे हैं। किसी किसी बूथ पर तो अब लाइन भी लग चुकी है और किसी किसी बूथ पर अभी धीरे धीरे चल रहे हैं। वैसे प्रशासन ने जो शांतिपूर्ण मतदान और सुरक्षा को दृष्टि को देखते हुए जो है 16 जोनल स्टेट में बनाए हैं। बस्ती जिले में 1500 मतदान केंद्र हैं, जिसमें 35 स्टैटिक मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं और 16,302 मतदान कर्मी जो है मतदान संपन्न कराने के लिए लगाए गए हैं। बात करें पुलिस की, तो पुलिस से 5,928 पुलिसकर्मी जो है वो बूथों पर लगाए गए हैं और पूरे जिले में जो है पुलिस की पूरी तरह से व्यवस्था की गई है। कहीं भी किसी तरह से अप्रिय घटना से निपटने के लिए जो पूरी तरह से तैयार है। बिल्कुल पारस, एक ये भी जानकारी हम आपसे चाहेंगे कि मतदान केंद्रों पर ज्यादा तादाद किसकी देखने को मिल रही है आपको? जी, मतदान केंद्रों पर इस समय अभी तो महिलाओं की ज्यादा तादाद देखने को मिल रही है, क्योंकि सुबह का टाइम है, महिलाएं घर में काम करती है, इसलिए महिलाएं सबसे पहले घर से निकल करके बूथ पर वोट डालने के लिए होती है। सभी मतदान केंद्रों पर ज्यादातर अभी महिलाओं की कतार देखी जा रही है। बिल्कुल पारस, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, छठे चरण का मतदान जारी है। मतदान केंद्रों पर लगातार जो सुरक्षा के इंतजाम है, इसके मद्देनजर वोट डाले जा रहे हैं। बस्ती की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, सुबह की ये तस्वीरें हैं। धीरे धीरे लोग जुटने लगेंगे मतदान केंद्रों पर और लगातार हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से मतदान जो है वो लगातार किए जा रहे हैं। और चलिए अब आपको बलरामपुर ले चलते हैं। यहाँ पर भी छठे चरण के मतदान जो है वो शुरू हो गए हैं। देखिए, सुरक्षा के पूरे इंतजाम हैं। कितनी ज़्यादा तादाद में वहाँ पर सुरक्षा कर्मी मौजूद हैं, ये आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं। और देखिए, बलरामपुर का अगर हम जिक्र करें तो यहाँ पर लगातार जो लोग हैं, जो मतदाता हैं, वो पहुँच रहे हैं धीरे धीरे मतदान केंद्रों पर। हालांकि सुबह के वक्त है और सुबह के वक्त भीड़ थोड़ी सी कम देखी जाती है, तो हम जरूर ये कह सकते हैं कि मतदान तो शुरू हो चुकी है, लेकिन अब धीरे धीरे मतदान केंद्रों पर लोग पहुंच रहे हैं। तस्वीर आप बलरामपुर की देख रहे हैं। बलरामपुर में भी छठे चरण का मतदान जारी है। देखिए, इस चरण में अगर हम जिक्र करें तो छठे चरण का मतदान जारी है, जहां एक तरफ छठे चरण में कुल 25,326 मतदेय स्थल हैं और 13,936 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इसमें से 50% मतदान केंद्रों की लाइव वेबकास्टिंग की जा रही है और आपको बता दें कि 1113 आदर्श मतदान केंद्र भी बनाए गए हैं।
चलिए बलरामपुर से हमारे साथ फोन लाइन पर अब प्रमोद जुड़ गए हैं। प्रमोद से जुड़ेंगे और अधिक जानकारी लेंगे। प्रमोद, वहां भी छठे चरण का मतदान हो रहा है, तस्वीरों में भी हम देख रहे हैं कि किस तरीके से सुरक्षा के पूरे इंतजाम हैं। काफी ज्यादा तादाद में वहां पर सुरक्षा कर्मी दिख रहे हैं। क्या कुछ तस्वीरें फिलहाल देखने को मिल रही हैं? जी, यहाँ बलरामपुर में 4 विधानसभा है, जिसमें यहाँ चारों विधानसभा में अभी सुचारू रूप से मतदान शुरू है। 7 बजे से शुरू है। लोग को कोई अभी तक मतलब कोई परेशानी नहीं है। ईवीएम खराब होने की कहीं से पुष्टि भी नहीं हुआ। बिल्कुल प्रमोद, ये जानना चाहेंगे कि ईवीएम खराब होने की बात तो नहीं कह रहे हैं आप, लेकिन मतदान केंद्रों पर लोगों की संख्या कितनी देखने को मिल रही है? क्योंकि तस्वीरों में हम इक्का दुक्का लोगों को ही देख पा रहे हैं। जी, अभी सुबह ये ग्रामीण क्षेत्र बन रहा है और ये मतलब अभी शुरू हुआ है मैम, और अभी लोग का भीड़ जाना चालू हुआ है, लेकिन अभी सुबह के टाइम से भीड़ थोड़ा कम है। बिल्कुल प्रमोद, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, अभी सुबह का वक्त है, धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतेगी हम ये जरूर कह सकते हैं कि लोगों की संख्या बढ़ने लगेगी। अंबेडकर नगर में मतदान प्रक्रिया जारी है। जिले के 5 विधानसभा में मतदान हो रही है, सुरक्षा के पूरे इंतजाम हैं। और इस बीच अंबेडकर नगर में देखिए किस तरीके से सुबह में ही भीड़ आपको देखने को मिलेंगी। लोग मतदान केंद्र पर जो है वो मतदान करने के लिए पहुंच गए हैं, अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हुए जो लोग हैं वो मतदान कर रहे हैं। और मतदान केंद्रों पर देखिए एक तो सजावट, दूसरी तरफ सुरक्षा के पूरे इंतजाम, और धीरे धीरे मतदान केंद्रों पर जो लोग हैं वो पहुंचकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो देखिए अंबेडकर नगर की ये तस्वीर, ये सुबह की तस्वीर है, और सुबह इतनी भीड़ ये दर्शाती है कि लोग मतदान को लेकर कितने ज्यादा सजग हैं। सभी अपने हक को, अपने अधिकार को समझते हैं। और ये बखूबी अच्छी बात है कि आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि मतदान करना आपके लिए कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, आपका अधिकार है ये। और आपसे हम भी ये अपील करेंगे, डीटीवी भारत ये अपील करेगा कि अगर आप उस आसपास रह रहे हैं जहां मतदान हो रहा है तो बिल्कुल अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें और सरकार चुनने में अपना योगदान दें। तो ये अंबेडकर नगर की तस्वीर आप देख रहे हैं। देखिए किस तरीके से मोहम्मद सिद्दीक हमारे साथ फोन लाइन पे अंबेडकर नगर से जुड़ गए हैं। मोहम्मद, आपसे जानना चाहेंगे, देखिए आपने तस्वीर जो भेजी है, सुबह ही काफी ज्यादा तादाद में लोग देखने को मिल रहे हैं, फिलहाल क्या कुछ अपडेट? जी जी मैम जी, यहाँ मतदाता काफी उत्सुक दिख रहे हैं और अभी तो और ही ज्यादा लोग आ रहे हैं और काफी संख्या में मतदान करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, अभी जो लोग दिख रहे हैं, सिद्दीक जी ये बताइए कि वहां पर पुरुष ज्यादा देखने को मिल रहे हैं या महिलाएं? पुरुष की संख्या सबसे ज्यादा है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। उत्तर प्रदेश में 7वें और आखिरी चरण के लिए चुनाव प्रचार जोर पकड़ेगा। आपको बता दें कि आखिरी चरण में कुल 54 सीटों पर मतदान होने हैं और इसके लिए सभी पार्टियों ने अपनी पूरी कमर कस ली है। इस पीएम नरेंद्र मोदी आज जौनपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अखिलेश यादव के साथ वाराणसी में एक रैली को भी संबोधित करेंगे। एक तरफ जहां छठे चरण का मतदान चल रहा है, वहीं अब 7वें चरण को लेकर के यहां पर अगर हम कहें तो प्रचार प्रसार तेज हो गई है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित करेंगे, तो वहीं अखिलेश यादव जो है वो भी सभा को संबोधित करने वाले हैं। देखिए लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो प्रचार प्रसार बड़े जोरों शोरों से कर रहे हैं बीजेपी के लिए और खुद कई सारी जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। रैली को संबोधित करेंगे।
बिहार विधानमंडल के बजट सत्र का आज चौथा दिन है। आज विधानसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे से शुरू होगी। सबसे पहले प्रश्नोत्तर काल लिए जाएंगे। सत्र के दौरान अब तक केवल एक दिन प्रश्नोत्तर काल की ही कार्यवाही पूरी हो पाई है। विधानसभा में प्रश्नोत्तर काल के बाद शून्यकाल की कार्यवाही होगी। आपको बता दें कि बिहार बजट पर आम चर्चा शुरू हो जाएगी। सदन में वित्त मंत्री की तरफ से साल 2021-22 के आय व्यय से संबंधित तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण को पटल पर रखा जाएगा। इसके बाद वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए जो वार्षिक बजट पेश किए गए हैं उस पर सदन में चर्चा शुरू होगी। विधानसभा में बजट पर चर्चा के लिए 2 दिन का समय रखा गया है। बिहार विधान परिषद की 24 सीटों पर होने वाले चुनाव की घोषणा कर दी गई है। बुधवार को निर्वाचन आयोग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने बताया है कि बिहार विधान परिषद की 24 सीटों पर स्थानीय निकाय से होने वाले चुनाव 4 अप्रैल को होंगे। विधान परिषद चुनाव के लिए 9 मार्च को नोटिफिकेशन जारी होगा। उम्मीदवारों के नामांकन करने की अंतिम तारीख 16 मार्च है और उम्मीदवारों द्वारा किए गए नामांकन की स्क्रूटनी 17 मार्च को की जाएगी। साथ ही उम्मीदवारों के अपने उम्मीदवारी वापस लेने की अंतिम तारीख 19 मार्च निर्धारित की गई है। 4 अप्रैल को होने वाले विधान परिषद चुनाव का परिणाम 7 अप्रैल को सामने आ जाएगा। निर्वाचन आयोग ने बिहार का 24 एमएलसी सीट जो लोकल अथॉरिटी से निर्वाचित होने वाला है उन सीटों के लिए चुनाव का घोषणा की है। जैसे आप जानते हैं 38 जिला है बिहार में, परंतु 24 सीट है। पूरा बिहार राज्य इसमें कवर हो रहा है। बाकी जिला जैसे गया में जहानाबाद और अरवल है, इसी तरह से कुछ जिला क्लस्टर में जुट गया है। इसमें इलेक्शन प्रोग्राम जो अनाउंस हुआ है भारत निर्वाचन आयोग द्वारा वो इस तरह से है। नोटिफिकेशन जो इश्यू होगा 9 तारीख को होगा। 24 रिटर्निंग ऑफिसर्स है, जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट भी है और रिटर्निंग ऑफिसर्स भी है, वो लोग नोटिफिकेशन इश्यू करेगा। नोटिफिकेशन इधर से इश्यू होगा जो कार्य इम्प्लीमेंट होगा आरओ लेवल में उन क्षेत्र में। नॉमिनेशन हम लोगों का 9 तारीख से जैसे जैसे नोटिफिकेशन इश्यू होगा 9 मार्च से शुरू होगा। 16 लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन है। 17 को स्क्रूटनी होगा और वो सबका ऑफिस में। लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल 21 मार्च है और मतदान होगा 4 तारीख को। 4 अप्रैल को मतदान होगा और सुबह 8 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक पोलिंग होगा। 7 तारीख को 7 अप्रैल को काउंटिंग होगा। बिहार में शिक्षा विभाग की चुनौतियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। एक तरफ छठे चरण में चयन से वंचित और 7वें चरण की बहाली की मांग को लेकर शिक्षक अभ्यर्थी नाराज चल रहे हैं, वे आज से आंदोलन करने जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर नियोजित शिक्षकों ने अपनी कई लंबित मांगों को लेकर आंदोलन की चेतावनी दी है। दरअसल प्रदेश भर के नव प्रशिक्षित शिक्षकों को प्रशिक्षण प्राप्त किए 3 साल से अधिक हो चुके हैं, लेकिन उनकी लंबित मांगों पर विचार नहीं किया गया है। नव प्रशिक्षित शिक्षकों के बकाया अंतर वेतन को लेकर टीईटी प्रारंभिक शिक्षक संघ ने राज्य परियोजना निदेशालय को आंदोलन का ज्ञापन सौंपा है। मुंगेर विश्वविद्यालय के द्वारा 3 मार्च को आयोजित पार्ट 3 की परीक्षा का अब तक एडमिट कार्ड अपलोड नहीं होने से नाराज छात्रों ने विश्वविद्यालय परिसर में जमकर हंगामा किया और परीक्षा नियंत्रक और वीसी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं प्रदर्शनकारी छात्रों का आरोप है कि एमयू के द्वारा छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक विश्वविद्यालय के सत्र 2018 और 21 के पार्ट 3 की परीक्षा 3 मार्च से होने वाली है, लेकिन 2 मार्च तक एडमिट कार्ड नहीं मिलने से छात्र नाराज हो गए। वहीं परीक्षा नियंत्रक ने एजेंसी द्वारा देरी का आरोप लगाया।
यूक्रेन में लगातार भारतीय छात्र दहशत में जीने को मजबूर हो गए हैं। भारत सरकार भी लगातार छात्रों को लाने की कोशिश कर रही है, लेकिन इन सब के बीच बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका गया। पटना यूनिवर्सिटी के गेट पर एनएसयूआई ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंककर आक्रोश व्यक्त किया। इस दौरान एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने कहा है कि यूक्रेन में फंसे छात्रों को सुरक्षित भारत लाने की जरूरत है, लेकिन सरकार चुनाव में बिजी है। वापस लाना होगा। सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। नरेंद्र मोदी होश में आओ। हम लोग का यही मांग है जो भी इंडिया के स्टूडेंट पढ़ते हैं यूक्रेन में, उसको सुरक्षित लाया जाए जल्द से जल्द। पाकिस्तान जैसा कमज़ोर मुल्क अपने बच्चे को समय से पहले ही सुरक्षित निकाल लेता है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री चुनाव में बिजी रहते हैं। और जब वॉर शुरू हो जाता है, जब 7 दिन वॉर को हो जाते हैं, बच्चे भूखे प्यासे बंकर में छुपे हैं। आज का जो आंदोलन था, हम लोग ने सरकार के माध्यम से सरकार को बताना चाह रहे हैं कि यूक्रेन में जो बच्चे फंसे हुए हैं वो उन्हें वापस लाया जाए सो सुरक्षित। मैंने हम लोगों ने पुतला दहन इसलिए किया है क्योंकि सबको पता था कि यूक्रेन और रशिया के बीच में वॉर होने वाला है, लेकिन फिर भी स्टूडेंट को वहाँ से निकालने के लिए कोई सूटेबल मेजर नहीं लाया गया। बक्सर के मुरार थाना क्षेत्र में ऑटो और पिकअप की जोरदार टक्कर में 10 लोग जख्मी हो गए। इस घटना में एक घायल की हालत गंभीर भी बनी हुई है, जिन्हें इलाज के लिए आनन फानन में पीएचसी पहुंचाया गया, जहां प्रारंभिक इलाज के बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए बक्सर रेफर कर दिया गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक यात्रियों से लदी एक ऑटो विपरीत दिशा से तेज रफ्तार में आ रही थी, जो पिकअप से टकरा गई। वहीं पिकअप चालक गाड़ी छोड़कर भागने में सफल रहा। 11 बजे के आसपास जख्मी हालत में 9 लोग लाए गए। थाना से सूचना मिला था तो हम लोग एम्बुलेंस भेजे थे, तो कुछ एम्बुलेंस से आए और कुछ ऑटो से आए, जिसमें 2 बच्चा था। सुबह में 9 लोग थे। तो सबसे अधिक गंभीर स्थिति कितने लोगों की थी? गंभीर स्थिति 2 लोगों की थी। मुंगेर में कलयुगी पुत्र ने पैसे के विवाद में रिटायर्ड रेल कर्मी वृद्ध पिता को 2 मंजिला छत से धक्का मार दिया, जहां इलाज के दौरान पिता की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि पिता को मिल रहे पेंशन को लेकर परिवार में विवाद चल रहा था, जिसके बाद बेटे ने इस घटना को अंजाम दिया। करते करते पिताजी को ऊपर से 2 मंजिला छत से फेंक दिया। पिताजी नीचे आए, देखे हम देखे पिताजी को नीचे दौड़ते हुए आए, हम देखें तो। बेतिया अनुमंडल क्षेत्र के नौतन में पुलिस लगातार तरह तरह के हथकंडे अपनाकर शराब तस्करों के मंसूबे पर पानी फेर रही है। थाना अध्यक्ष खालिद अख्तर ने बताया है कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि उत्तर प्रदेश से कार में भारी मात्रा में विदेशी शराब लाया जा रहा है, जिसके बाद टीम का गठन कर कार्रवाई की गई। तलाशी के दौरान कार से लगभग 1500 बोतल बरामद किए गए हैं। वहीं पकड़ा गया तस्कर वाल्मीकि नगर का रहने वाला जय नारायण राम बताया जा रहा है। भोजपुर के दियारा का आतंक और डबल मर्डर हत्याकांड का मुख्य सरगना विदेशी राय को बिहार एसटीएफ की टीम और भोजपुर पुलिस ने संयुक्त छापेमारी कर गिरफ्तार कर लिया है। इस गिरफ्तारी से कई मामलों में खुलासा होने की उम्मीद भी बताई जा रही है। ये बताया जा रहा है कि विदेशी राय से फिलहाल पूछताछ की जा रही है, ताकि इसके साथी का भी पता चल सके। बिहार में शिक्षा विभाग के आए दिन पोल खुल रही है। ऐसे में एक तस्वीर सामने आई जो शिक्षा के दावों की पोल खोलता नजर आया। दरअसल बगहा के रामनगर प्रखंड के दून इलाका प्राथमिकी विद्यालय पिपरा का है, जहां छुट्टी नहीं होने के बावजूद भी बुधवार को विद्यालय बंद रहा। यहां बच्चों के साथ शिक्षक भी गायब रहे। वहीं स्थानीय महिला ने बताया कि बच्चे नहीं थे, शिक्षक भी चले गए। बंद है, ताला तो लगा हुआ है। ताला सब में बंद है, लॉक है? हाँ, सब में लॉक है। मास्टर लोग हैं कि नहीं है? कहाँ पर है मास्टर? है ही नहीं है, कोई नहीं है। कोई नहीं है। हेमंत कुमार। अभी जो राजकीय प्राथमिक विद्यालय पिपरा दोन का ये जो स्कूल है, ये अभी खुला है कि बंद है? बंद है। कब से बंद है ये? आज सुबह से बंद है।
ताला लटका हुआ है, बच्चे सब नहीं हैं। नहीं है। मास्टर लोग हैं? नहीं, कोई नहीं है। कोई नहीं है। बिहार में रोजगार के मुद्दे पर सरकार जहां एक तरफ कई बड़े दावे करती है, तो वहीं दूसरी तरफ नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्र रक्सौल में सरकार द्वारा मनरेगा के तहत रोजगार पाने के लिए जॉब कार्ड के नाम पर ऑफिस का चक्कर कटवाया जा रहा है। वहीं धनगढ़वा कोढ़िहार पंचायत की महिलाओं का आरोप है कि रोजगार सेवक के द्वारा पिछले 6 महीने से दौड़ाया जा रहा है। आम लोगों के मामलों का सहूलियत से निपटारा करने के लिए पूर्वी चंपारण जिले पुलिस ने अभियान शुरू किया है। मोतिहारी एसपी कुमार आशीष की पहल पर जिले के सभी 6 अनुमंडलों में जनता दरबार का आयोजन किया गया, जहां बेतिया प्रक्षेत्र के डीआईजी पीके प्रवीण ने लोगों की समस्याओं को सुना और त्वरित निष्पादन के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। अब जो है शराब हो या कोई भी नशा हो, इस नशे में नए लड़के वो नशा का सेवन करते हैं और फिर अपना होश गंवा बैठते हैं और छोटे छोटे लाभ के लिए बड़ी बड़ी घटना को अंजाम देते हैं। मोकामा नगर में स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान के तहत शौचालय का शुभारंभ किया गया। अभी तक शहर में कहीं भी शौचालय की सुविधा नहीं थी, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता था। अब इसके बाद आपको बता दें कि मोकामा नगर में कुल 20 बाजार शौचालय का निर्माण योजना बनाई गई है। वहीं शौचालय शुभारंभ से नगर वासियों में खुशी छा गई है। नव कार्यपालक पदाधिकारी मुकेश कुमार ने मार्केटिंग करने वाले लोगों को यह सौगात दी। स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान के तहत जो है, चूँकि मोकामा में अभी आप देख रहे होंगे कि बहुत सारी जगहों पर आवश्यकता थी यूरिनल्स की, शौचालय की, टॉयलेट्स की, तो उन सब जगहों पर न होने की वजह से परेशानी भी होती थी। तो आज जो है हम लोग अभी यहाँ पर पुरुष और महिला के लिए अलग अलग जो भी प्रसाधन है, दोनों का भी हम लोगों ने यहाँ पर उद्घाटन किया है। और इसी तरह का जो है और भी करीब 18-19 जगहों का चयन कर लिया गया है और उन सभी जगहों पर हम लोग जो है और सभी जगहों पर भी हम लोग यहाँ पर लगवाएंगे। फिलहाल खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए DTV भारत। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।